हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी एंड ओम्स लॉ। ठीक है बेटा, अगर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से सीखना है तो ये स्टार्टिंग में करंट का इंट्रोडक्शन आपको ध्यान से सुनना होगा और देखना होगा। ठीक है, तो आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना के रखा है मैंने। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको वो मोबिलिटी वाला, वो वेलोसिटी वाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर अच्छे से समझना है तो ये वीडियो का आपको शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। ठीक है, तभी आपको वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे जिस कॉन्सेप्ट को लगा के आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो सारे रिलेशन जो स्टार्टिंग में कुछ 8-10 रिलेशन दिए हुए ना बेटा, वो सारे रिलेशन को आप इसी तरीके से निकाल पाओगे। पहले ये वीडियो को आपको जरूर से देखना होगा। चलिए शुरुआत किया जाए। करंट, तो करंट क्या है? चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है करंट? करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का बहना। ठीक है, अगर मैं कंडक्टर ले लो, पतला सा तार ले लो, एक छोटा सा एकदम पतला सा तार, मेरे बालों की साइज का, ऐसे मतलब मेरे बालों जितना पतला। ठीक है ना, दिख रहे ना मेरे बाल इतना पतला। उसे मैंने जूम करके बताया, जूम करके। चलो, ये पॉजिटिव चार्ज वहां पे होता है कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या? जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लाइक बहती हुई नदी, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? हम भटकती आत्मा कहते हैं। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? भटकती आत्मा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देखना, ध्यान से देखना। और यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे रेंडमली घूमता रहता है अंदर, डुम झुम 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 झुम। चलो, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम क्यों रहा है? क्योंकि इसके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी है उसके पास। कौन सी एनर्जी बेटा? थर्मल एनर्जी। तो इसके पास थर्मल एनर्जी है, तो ये थर्मल एनर्जी क्या करेगा? घूमेगा, घूम 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 घूम। तो चलने की कोशिश करता है तो ध्रुव यहां टकराता है, 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 फिर यहां ऐसे टकराता रहता है। ठीक है, तो जिससे टकरा रहा है उसको क्या कहते हैं? उसे कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नल। अरे वो आर्मी वाला कर्नल है, कर्नल। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कर्नल, इसे हम क्या कहेंगे? कर्नल कहते हैं, कर्नल्स। ये पॉजिटिव चार्ज जितने से टकरा रहे हैं इसे कर्नल्स कहते हैं। चलो, ऐसे गया, ऐसे डिफाइन करना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी का जो पार्ट है ना, वो कर्नल। ऐसे चल रहा था, ऐसे धुड़ुम से टकरा गया, फिर 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 धुड़ुम से टकरा गया, ऐसे धुड़ुम 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 ऐसे टकराता रहता है हमेशा ना, ऐसा हमेशा टकराता रहेगा। अब ये टकराता है, देखो ऐसे ये चलना शुरू करा था, ऐसे ये थर्मल एनर्जी से टकराया, धुड़ुम से टकरा गया, फिर धुड़ुम से टकरा गया, ऐसे हमेशा टकराता रहता है। तो कुछ यहां पे फ्री था और फिर ये टकराने के बीच में भी फ्री था, ये टकराने के बीच में भी फ्री लगा। तो दो जब कोलिजन हो रहा है, यहां से वहां टकराता है बेटा, ये कोलिजन के बाद जब दूसरा कोलिजन हुआ तो उसके बीच में वो फ्री था कुछ टाइम तक, तो उसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। तब तक वो रिलैक्स था। T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये क्या? टाउ1, टाउ2, T नहीं है, सब टाउ है ना। चलो, इतनी बातें क्लियर है। ये टाउ होता है, टाउ1, टाउ2, टाउ3, टाउ4, टाउ5। तो यहां पे ये फ्री था मतलब ऐसे ढूंढ ढूंढ टकराने के लिए ये फ्री था। तो एवरेजली रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा? रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज इक्वल टू टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 अप टू टाउ एन डिवाइड बाय एन। तो आपको रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मिल गया। चलो, एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए, जब ये यहां पे टकरा रहा था तो v1 वेलोसिटी से टकराया, v2 वेलोसिटी से टकराया, v3 वेलोसिटी, v4 वेलोसिटी, v5। चलो, एवरेज वेलोसिटी
ध्यान से देखिएगा, शायद छोटी हो गई ना। एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइड बाय n। तो ये एवरेज वेलोसिटी की बात चल रही है। और इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड। कैसे सर? आपने बताया इनके पास तो थर्मल एनर्जी होती है, और थर्मल एनर्जी कितनी होती है? उनकी स्पीड जो होती है ना 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड होती है। सर कुछ समझ में नहीं आया क्या लिख रहे हो? अब एक बार बोलते हो 0 होती है, एक बार बोलते हो मतलब 10 टू द पावर 5 होती है। मतलब सर आप क्लियर करके बताइए, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमका सर के सब ऊपर से जा रहा है। चलो देखो बच्चा, अब वही तुमको समझ में आएगा अभी। चलो देखो, यह है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन को देखा, वो 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड से गया है। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन को देखा, वो 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड से गया है। अप्रॉक्स इतनी होती, 10 टू द पावर 5 से लेके 10 टू द पावर 6 इतनी मीटर पर सेकंड से वो भाग रहा है। इतनी बातें समझ में। अब भी देखो ये इलेक्ट्रॉन झूम में चला गया, 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला गया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से डुम 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 जहां से था वहां पे वो वापस आ जाता है। इसके लिए हम उसकी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 0। क्लियर है? तो सर यहां पे तो करंट नहीं मिलता है कि मिलता है? सर बताओ, करंट मिलेगा कि नहीं मिलता है? करंट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये मान लो मेटल है, मेटल जैसे यहां पे मैंने तार लिया, यहां पे एक तार है, क्या इसमें मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया? नहीं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट चलेगा नहीं, मतलब सॉरी करंट क्या चलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, जाता है लेकिन जितना जाएगा उतना वापस आ जाता है। देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, देखो देखे ये जमाना इलेक्ट्रॉन चला जाए रे। ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे धुड़ुम 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 ऐसे चल रहा है, ऐसे कहीं पे भी रैंडमली भाग रहा है ऐसे अपने आप। अगर कहीं पे भी आप है ना कट सेक्शन लगा के देखोगे, वॉचमैन बिठा के देखोगे, तो जितना आ रहा है उतना जा रहा होगा, जितना अंदर आ रहा है उतना जा रहा होगा। ऐसे मतलब यहाँ पे ऐसे मान लो ऐसे जा रहा है, तो ठीक है, जितना यहाँ पे कट सेक्शन लगा, वॉचमैन को बिठा, वॉचमैन ऐसे दरवाजा लेके बैठ गया, ऐसे डोर लेके यहाँ पे, अब देख रहा है वॉचमैन कितना गया कितना आया। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा रहे, तो 3 यहाँ पे वापस आ रहे हैं, मतलब जितने गए उतने वापस आ जाते। तो यहाँ पे कोई करंट मिलने वाला नहीं है। और इसकी स्पीड देखो ना कितनी, 10 टू द पावर 5 सेकंड से 6 सेकंड तक ऐसे दुड़ुम 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 दुड़ुम, 1 सेकंड के अंदर 1 लाख से 10 लाख मीटर कवर कर लेते बेटा। सोचो अभी 1 सेकंड के अंदर पता चला इलेक्ट्रॉन जहां से भाग रहा था वापस वहीं पे आ गया, है ना। इलेक्ट्रॉन जहां से भागा ऐसे धुड़ुम 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 टकरा के वापस वहीं पे आ गया। तभी तो ये लिया मैंने 0 मीटर पर सेकंड डेप्थ को पकड़ा। स्पीड देखो 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड है। हर समय उसके पास स्पीड है, उसके पास स्पीड है, ये स्पीड बता रहा है उसकी एनर्जी की वजह से स्पीड कितनी है। लेकिन 1 सेकंड के अंदर देखो बेटा, 1 सेकंड से छोटे सेकंड के अंदर बेटा इतना बड़ा तार लिया हो ना, 1 सेकंड का, 1 सेकंड बहुत हुआ उसके लिए, वो 1 सेकंड के पहले ही अपनी वापस जगह पे आ जाता है बेटा। जैसे वो निकला उसकी जगह पे दूसरा आ गया, दूसरा निकला उसकी जगह पे तीसरा आ गया, धुड़ुम 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 हो ही रहा है बेटा कंटिन्यूस। और इसकी वजह से हमें कोई करंट नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन चलता है लेकिन फाइनल करंट कितना है? 0। क्या इतनी बात समझ में आई? पक्का ना? चलो, ये होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके चलो, तो हम क्या था कि ये हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या हुआ कि ये जो धुड़ुम 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 टकरा रहा है ना, तो ये जो धुड़ुम धुड़ुम टकरा रहे हैं, तो पहली बार टकरा टाइम लगा, दूसरा टाइम, तीसरा टाइम, चौथा टाइम, तो हर बार एवरी कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगता है ये हमें बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एक कर्नल के साथ टकरा के जब दूसरे कर्नल के साथ टकराता है तो एवरेज कितना टाइम लगता है। और ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इतनी बातें समझ में? चलो अब सारे इलेक्ट्रॉन की बात कर लीजिए।
10 इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन भी 0 होता है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ, देखो यहां पे हटा के लिखता हूं, देखो कहां पे लिखा जाए, ये जगह है ना, यहां पे लिखना चाहिए, दिख रहा है ना यहां पे, ओके। एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इज 0। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन की मिलाओगे ना तभी भी 0 है। कोई यहां पे गया, कोई यहां पे गया, कोई यहां पे, सबका वेक्टर एडिशन करो। V इज इक्वल टू V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn, सबका वेक्टर एडिशन करो अप टू, ठीक है, डिवाइड बाय n, मतलब सबका वेक्टर एडिशन भी करोगे ना तभी भी वो कितना आएगा, 0 डिवाइड बाय n। सबका वेक्टर एडिशन करोगे तभी भी वो 0 ही होगा। कोई यहां पे गया, कोई यहां पे गया, कोई यहां पे गया, अपनी एक जगह एक दूसरे की जगह इंटरचेंज कर देते बेटा। नेट इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा है ना, तब तक करंट नहीं मिलने वाला आपको। चाहे से रखो एक करंट इसमें से चल, अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है लेकिन फिर भी करंट नहीं मिला, तो एक मार्क आंसर में आ सकता है बेटा। क्या इलेक्ट्रॉन करंट चलने के लिए बेटा इलेक्ट्रॉन को चलना होता है? हाँ चलना होता है। क्या इलेक्ट्रॉन चल रहा है फिर भी करंट नहीं मिल सकता है? हाँ नहीं मिल सकता है। अगर कंडक्टर रखा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है फिर भी करंट नहीं मिलता है। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आई ना। अब देखना थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला फील दिला देता हूं, मिटाने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। आज पहली बार कैसे मुस्कुराया हूं, तुम्हें देखा तो जाना जी कि क्यों दुनिया में आया हूं। आज पहली बार। चलो डन। अब देखना, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो, ये देखो, ये है एक कंडक्टर, इसके अंदर रखा है कर्नल, ये है कर्नल। ध्यान से देखना, अब इसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो या बैटरी को लगा दो। मान लो आपने बैटरी लगाई, क्या लगाई है? बैटरी। ये भी एक वायर ही है, कोई डब्बा नहीं है बड़ा सा डिब्बा, ये भी एक वायर ही है बेटा, है ना। इस वायर भी, ये जो साइज का वायर है यही वायर है, लेकिन इसे बड़ा करके दिखा रहा, मतलब जूम करके दिखा रहा, मतलब एकदम बड़ा करके दिखा रहा ना। हम एकदम खतरनाक है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। हमारे बच्चा बाड़ी एकदम खतरनाक है, वो बड़ा कर देगा, छोटा कर देगा, सब कुछ कर देगा। तो इतना सेक्शन हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखना होता क्या है, होता ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना बड़ा चालू होता है। क्या होता है? बड़ा चालू होता है, मतलब ऐसे टकराता नहीं, वो बहुत तरीके वाला होता है। इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ना ऐसे टकराता है, मतलब टीचर्स लोग भी पढ़ा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, सबको ऐसे बता देते हैं इलेक्ट्रॉन टकराता है, लेकिन ऐसे टकराता नहीं, वो बहुत चालू होता है। क्या करता है पता है? आपको दिखाता हूँ क्या करता है। उसे अपने आप में बड़ा घमंड है, पता नहीं क्यों, कड़ा पॉजिटिव चार्ज को। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे आता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां पे आया ऐसे। अब क्यों आया? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, समझो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बिहेव कर रहा है। बैटरी लगा है, मतलब यही बात है ना कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन एक यहाँ चला जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा। नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगी और ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। इतनी बात समझ में आई? देखना अच्छा बात है, अभी तोते सारे उड़ जाएंगे, सारा खेल समझ में आ जाएगा, है ना। चलो जो सियापा है ना, सारा खेल समझ में आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से भागा 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 भागा, जैसे ही भाग रहा था वो यहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वो क्या कोशिश कर रहा था कि यहां से मुझे यहां पे पहुंचना है। क्यों भागा? क्योंकि इसे फोर्स लगी। फोर्स कितनी लगी? F इज
इक्वल टू क्यू ई। इतनी उसे फोर्स लगी, ठीक है। अब इतनी फोर्स लगी तो उसके पास एक्सेलरेशन भी आएगा। यहां से लेके यहां तक देखो, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन है, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसा आपने बैटरी लगा के रखी है। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन जो रखा है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, तो इसे फोर्स लगेगी ऐसे, ऐसे फोर्स कौन सी लगेगी, F इज इक्वल टू क्यू ई, ऐसे फोर्स लगेगी। F इज इक्वल टू क्यू वाली फोर्स लगेगी और धीमे धीमे उसकी स्पीड बढ़ते 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 यहां पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन भी आएगा। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब ई हो जाएगा, ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है तो माइनस ई कर देते हैं, माइनस ई, माइनस भी लगा दो, माइनस ई। चलो एक्सेल कितना एक्सीलरेशन आएगा, ई बाय एम, ई बाय एम, ई बाय एम। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ते 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 यहां पे एकदम बहुत ज्यादा हो जाएगी, एकदम स्पीड, मतलब एकदम खतरनाक तरीके से निकल जाएगा यहां से। तो सेम चीज यहां पे भी होनी चाहिए, सेम चीज यहां पे भी होनी चाहिए। यहां से इलेक्ट्रॉन चला ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रॉन आया यहां पे और ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ी, यहां से ऐसे ऐसे बढ़ते 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 यहां पे ज्यादा होनी चाहिए। करंट मतलब क्या होता है, करंट, करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के फ्लो होने का रेट, Q बाई टी, कितने स्पीड में जा रहा है। यहां पे Q है, क्या है, करंट, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपॉन टी, E बाई टी। कितना गया, N इलेक्ट्रॉन गया, Ne बाई टी। अगर जो इलेक्ट्रॉन स्पीड में जाएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक सेकेंड के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे गया और यहां पे उसकी स्पीड ज्यादा होगी। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब क्या, कि उसकी वेलोसिटी हमेशा बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। मतलब ऐसा कहना चाह रहे हो कि अगर जो यहां पे वेलोसिटी कम होगी और यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यहां पे करंट छोटा होगा और यहां पे करंट बड़ा होगा। अब बात समझ गई, यहां पे करंट छोटा होगा और यहां पे क्या रियलिटी में ऐसा होता है, नहीं ना। अगर एक तार में से करंट यहां जा रहा है, यहां पे भी उतना ही करंट होता है, यहां पे भी उतना ही करंट होता है, वहां पे भी उतना करंट, ये तार दिख रहा है ऐसे, यहां पे भी करंट होता है, यहां पे भी करंट होता है, यहां पे भी करंट होता है। तो लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगी और वो एक्सेलरेट करके आगे जाएगा तो उसका करंट तो बढ़ता जाना चाहिए। तो क्यों नहीं हुआ बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों नहीं हुआ ऐसे, कि उसका एक्सेलरेट हुआ, ये एक्सेलरेट हुआ, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ती बढ़ती बढ़ते बढ़ते बढ़ी क्यों नहीं, एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड बढ़ी क्यों नहीं, दिमाग लगाओ, सोचो। रीजन ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज बैठा है ना, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर। कैसे देखना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, डेप्थ को पकड़ना है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला ऐसे, नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकला। अगर इसके पास एनर्जी आई, कौन सी एनर्जी आई, एक्सेलरेशन लगा, उसे फोर्स लगी, वो आगे गया, आगे जा रहा था, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज ने इसका घमंड देख के इसे अपनी तरफ घुमा लिया, ऐसे 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 इसे अपनी तरफ, ऐसा इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इसे अपनी तरफ ऐसा गोल गोल घुमा दिया। अगर गोल गोल घुमाएगा, ध्यान से देखना, अगर ये गोल गोल घुमाएगा अपने आसपास ऐसे, इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गोल गोल घुमा लिया। मान लो यहाँ पे आदित्य मिश्रा, आदित्य मिश्रा को क्या कह रहा हूं, मतलब मान लो यहाँ पे ऐसे डंबल उड़ते हुए आ रहे हैं, ऐसे डंबल उड़ते हुए आ रहे हैं, ऐसे मान लो 5 केजी का डंबल उड़ते हुए आ रहा है। आदित्य ने ऐसे उसे हाथ से पकड़ा है और ऐसे गोल गोल घुमा दिया अपने आसपास, है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दिया, ऐसे आया ऐसे गोल घुमा दिया। लेकिन वो 5 केजी का डंबल जो ऐसे जा रहा था, इसलिए पकड़ेगा तो ये खुद वाइब्रेट नहीं हो जाएगा, ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे नहीं खींच जाएगा, हाँ या ना बेटा, ऐसे खींच जाएगा ना, तो ये खुद वाइब्रेट हो जाएगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन जब चलता है ऐसे, तो इसे गोल घुमा देता है, फिर ये गोल घुमाएगा, फिर ये ऐसे गोल घुमा देगा, फिर ऐसे गोल गोल घूमते 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 ऐसे फाइनली निकल जाएगा। शायद ये भी घुमा दे ऐसे, फिर ऐसे निकाल देंगे, बाहर चला जाएगा। बात समझ में? असल में टकराता नहीं, मतलब फील्ड टकराती है, वहां पे क्या टकराती है, फील्ड में। देखना, अभी ऐसे यहां पे गया, इससे घुमा दिया, इससे घुमा दिया, तो ये खुद वाइब्रेट हो जाएगा, ये खुद वाइब्रेट हो जाएगा।
यहाँ पे इसके पास स्पीड बढ़ी, देखो यहां से यहां तक स्पीड बढ़ी, खुला है ना, देखा अरे भाई मैं तो भाग रहा हूं, अपनी स्पीड बढ़ाया और स्पीड बढ़ाया कुछ, पर इसने फिर से खींच लिया उसे, फिर उसकी स्पीड कम हो गई, फिर वो वहां से निकला, फिर यहां से दोबारा कोई खींचे, दोबारा ये खींच रहा है, तो इसके बीच में इतने टाइम तक उसने अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश की। ये जो जगह दिख रही है ना, ये इतनी जगह में उसने फिर से अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, स्पीड बढ़ाने के लिए कोशिश की, कड़ी स्पीड बढ़ाई, फिर से इसने खींच लिया, फिर से उसकी वेलोसिटी जो थी वही आ गई, फिर से बढ़ाने की कोशिश की, यहां तक कितने बढ़ाया, फिर से खींच लिया, फिर से बढ़ाया, फिर से खींच लिया, ऐसे होता रहता है और उसकी स्पीड कभी बढ़ ही नहीं पाती है, धीमे सिर्फ सरकता रह जाता है। और वो जो सरक रहा है ना, जिस स्पीड से वो सरक रहा है, उसी स्पीड को हम बोलते हैं, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं, उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा है, सरक रहा है, ठीक है। तो वो कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है। जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज्यादा करंट, जितनी स्पीड में चलेगा उतनी स्पीड में करंट, उतना ज्यादा करंट। इतनी बातें क्लियर है। एक चीज तो यहां पे क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन एवरेज, ऑन एन एवरेज यहां से लेके यहां तक देखा जाए तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ऐसे छोटी छोटी जगह पे देखा जाए तो हाँ, यहाँ पे स्पीड बढ़ी, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी, यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे बढ़ी, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है, लेकिन वो एनर्जी कौन ले लेता है, जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ी वो एनर्जी ले लेता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव जैसे डिम 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 वाइब्रेट हो जाता है, जैसे डंबल का है डिम 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 ऐसे वाइब्रेट हो जाता है वो, ठीक है ना। वो डंबल पकड़ा ऐसे डिम डिम ऐसे वाइब्रेट हो गया, अपनी जगह से हिल जाता है। और वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन को हम कहते हैं टेम्परेचर। एवरेज, ऑन एन एवरेज वाइब्रेशन जो होता है पूरे सिस्टम का, उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज वाइब्रेशन इज इक्वल टू टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो वाइब्रेट हो रहा है उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। और आपको फील होगा कि ये गर्म हो गया, आपको क्या फील होगा कि ये गर्म हो गया। गर्म क्यों हुआ, देखो हर एक सीक्वेंस वापस शुरुआत से बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा था आराम से, आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मतलब बैटरी वगैरह लगा दी। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगा, जा रहा है, उसके पास एनर्जी आई, फोर्स लगी, एनर्जी आई, चलने गया, लेकिन इसे खींच लिया, फिर इसे खींचा, इसकी फोर्स से ये वाइब्रेट हो गया, ये इसकी स्पीड बढ़ाता गया, लेकिन जैसे इसे खींच लिया ये खुद वाइब्रेट हो गया, ये वाइब्रेट करने लगेगा। और वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, वाइब्रेशन ही को हम कहते हैं टेम्परेचर। वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। ये वाइब्रेट हो रहा है, तो इसी वजह से जिसमें से भी करंट बहता है बेटा, जिसमें से भी करंट जाता है वो सारी चीजें क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है बेटा, वो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि रीजन इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन कर्नल के साथ जाकर ध्रुव से टकरा जाता है, जिसे हम कर्नल कहते हैं ना। ये पॉजिटिव चार्ज असल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने आसपास घुमा देता है, भेज देता है इसे, ध्रुव भेज देता है इसे। चलो इतनी बातें क्लियर है। हाँ या ना बेटा, पक्का बताइए, थंब मार कर दी तो मुझे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो अब क्या, अब रेजिस्टर क्या होता है, इसको भी थोड़ा फील कर लेते। रेजिस्टर क्या, रेजिस्टर मतलब जो चीज रोक रही है, करंट को जाने के लिए रोक रही है, इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कौन रोक रहा है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव जो कर्नल है ना, इसी कर्नल को हम कहते हैं रेजिस्टर, इसी कर्नल को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टर क्या है, ये जितना ज्यादा कर्नल होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितने कम कर्नल होंगे उतना कम रेजिस्टेंस होगा। इतनी बातें क्लियर है, पक्का। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना नहीं, जितना ज्यादा कर्नल उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, स्लिप ऑफ टर्न हो गया ना, जितना ज्यादा कर्नल उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितने कम कर्नल उतना कम रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्लास 10 में पढ़ा था ना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वो गर्म होगा। सोचो, दिमाग लगाओ, जितना ज्यादा होगा उतना धुड़ुम टकराएगा, गोल गोल घुमाएगा, खुद वाइब्रेट होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा वो टकराएगा, वाइब्रेट होगा। अगर वाइब्रेट होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन, मतलब ही तो टेम्परेचर होता है ना। हो गया, डेप्थ को समझ में आया बेटा, डेप्थ समझ में आया, पक्का। चलो अब बेटा हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं, उसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीखेंगे, मोबिलिटी सीखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम हमने देख रखा है, रिलैक्सेशन टाइम तो हो गया,
ठीक है, वो सारी चीजें वहां पे हम देखेंगे। करंट कितना जाता है उसका सारे रिलेशन देखेंगे, करंट डेंसिटी देखेंगे, करंट का है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये सारे रिलेशन हम देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।